हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एफआरएल यूनिट के बारे में कि आखिर में एफआरएल यूनिट क्या होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर और सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसके रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन को पूछते हैं और कम से कम आपको 70 से 80 वर्ड में इसका आंसर को लिखना पड़ता है और तब जाके आपको 4 नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हुए स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट होता क्या है, एफआरएल यूनिट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, एफआरएल यूनिट कैसे काम करता है। ठीक है, ये सभी का आंसर इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म को समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट दिखता कैसा है, उसका इमेज कैसा होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके सामने ये जो इमेज नज़र आ रही है, यही सिस्टम को एक तरह का क्या बोलते हैं हम लोग, एफआरएल यूनिट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट से मिलने के बाद इसमें ये एफआरएल सिस्टम बनाया जाता है। मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथा कंपोनेंट इसमें एक ठोरो उपयोग किया जाता है जिसको एक तरह का प्रेशर गेज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं एफ का मतलब होता है एक तरह का फिल्टर। देख सकते हैं यही भाग को एक तरह का फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, फिल्टर का मतलब होता है एक तरह का साफ सुथरा करना। ठीक है, मतलब फिल्टर करना, फिल्टराइज करना कि छानना। ठीक है, किसी गंदगी को छान के आगे की ओर भेजना। ठीक है, तो आखिर में फिल्टर के मदद से क्या चीज़ को छाना जाता है, तो एयर को छाना जाता है। कोई भी इसमें कण आ जाए, मॉइस्चर आ जाए तो वो चीज़ को छाना जाता है फिल्टर के सहयोग से। ठीक है, आर का मतलब होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर में होता है कम ज़्यादा करना। ठीक है, मतलब हमें आगे की ओर प्रेशर को भेजनी है तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सीलिंग फैन में रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके सहयोग से हम लोग कम ज़्यादा उसकी गति को कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि हम एयर के प्रेशर को कितनी कम ज़्यादा करके आगे की ओर भेज सकते हैं। ठीक है, और इसकी तीसरी कंपोनेंट होती है एक तरह का लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर का मतलब होता है चिकनापन, मतलब कि आगे की ओर जो एयर जाए वो चिकनापन के सहयोग से जाए कि ये आसानी तरीके से जाके बाहर की ओर निकल सके और जो मशीन है वो बढ़िया तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लुब्रिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीनों यहाँ पे जो कंपोनेंट है इसको असेंबल करने के बाद एक यूनिट का निर्माण कर दिया जाता है। वही सिस्टम को एक तरह का क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह का एफआरएल यूनिट सिस्टम कहा जाता है, मतलब एक तरह का एफआरएल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग की अगर बात करते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये जो यूनिट है इसका इस्तेमाल यहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम में, न्यूमेटिक मशीन में और न्यूमेटिक एक तरह का टूल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आखिर में न्यूमेटिक मशीन टूल क्या होता है, न्यूमेटिक में से होता है एक तरह का एयर से चलने वाला मशीन, उसको एक तरह का न्यूमेटिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, एयर के प्रेशर के सहयोग से चलता है। ठीक है, और ये जो एफआरएल यूनिट होता है और इसके बीच में जो रेगुलेटर होता है, इसके बीच में एक तरह का इस्तेमाल किया जाता है प्रेशर गेज। ठीक है, यही प्रेशर रेगुलेट जब करते हैं एयर के प्रेशर को कि कितनी हमें आगे की ओर प्रेशर को भेजनी है, तो यहाँ पे प्रेशर गेज के सहयोग से इंडिकेट करके हमें बताता है कि आखिर में कितने प्रेशर हम आगे की ओर भेज सकते हैं कि हमारा मशीन झेल सकता है और आगे लंबे समय तक चल सकता है। ठीक है, अगर इस यूनिट का इस्तेमाल अगर हम न्यूमेटिक मशीन में नहीं करते हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारा मशीन इसकी जो लाइफ है कम हो जाएगी, वो जो इसकी रनिंग कंडीशन है बार बार पर ब्रेक डाउन आएगी। इसीलिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल किया है कोई भी मशीन में। जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री होती है तो वहाँ पे जो भी न्यूमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर कि कम से कम 24 घंटा में 24 घंटा मशीन कंटिन्यू वर्क कर सके, तो इसीलिए यहाँ पे इस एफआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है कि कंटिन्यू चल सके और मशीन को वहाँ पे साफ़ सुथरा और उसको मॉइस्चर से बचा सके और वो अच्छी तरीके से रन कर सके और 24 घंटा में प्रोडक्शन दे सके। ठीक है, इसी कारण इस एफआरएल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं कि आखिर में एफआरएल यूनिट कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी न्यूमेटिक मशीन को यहाँ पे चलाने के लिए यहाँ पे एयर की प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक तरह का कंप्रेसर है, कंप्रेसर ही एयर यहाँ पे सप्लाई करती है कोई भी मशीन को। ठीक है, तो जैसे कि कंप्रेसर क्या यहाँ पे एयर को यहाँ पे क्या काम की सप्लाई करेगी। ठीक है, सप्लाई करेगी कि यहाँ पे बाहर की एटमोसफेयर में जो हवा अपने अंदर सक करके उसे आगे की ओर प्रेशराइज करके आगे की ओर भेजेगी पाइपलाइन के सहयोग से। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मॉइस्चर
होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, इसीलिए यहाँ पे FRL यूनिट का देख सकते हैं बीच में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले FRL यूनिट में फिल्टर आता है। फिल्टर क्या काम करेगी, तो एयर को छानेगी, ठीक है। एयर को छानने के बाद क्या होगी कि उसमें जो भी यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है अपने अंदर क्या काम कर लेगी, उसको नीचे की ओर छान के जमा देगी, ठीक है, और आगे की ओर शुद्ध हवा को आगे की ओर भेज देगी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे रेगुलेटर। रेगुलेटर यहाँ पे हम यहाँ पे रेगुलेट करेंगे कि हमें आखिर में कितनी प्रेशर के सहयोग से आगे की ओर हम एयर को भेजनी है, और प्रेशर गेज उसे इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो हम आगे की ओर जितनी प्रेशर उतनी भेज देंगे, ठीक है। अब आती है यहाँ पे लुब्रिकेटर। तो वहाँ पे हम जो हवा जो जा रही है उसको बढ़िया तरीके से आगे की ओर प्रेशराइज जाने के लिए उसे चिकनापन कर देगी, लुब्रिकेट कर देगी। और जहाँ पे जो मशीन हमारा वर्क कर रहा है, जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाली मशीन, वहाँ पे एयर को भेज देगी, ठीक है। जहाँ में जितनी हवा को रेगुलेट करके भेजनी है, जितनी पास्कल में भेजनी है, तो उसके अनुसार वो चले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मशीन वहाँ पे वर्क करने लगेगी, ठीक है। और इस तरह से FRL यूनिट भी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना के हिंदी में रखे हैं। आगे की और वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएंगे, और उसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ के समझ सकते हैं और भी अच्छा तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की कोई भी यहाँ पर टॉपिक को बढ़िया ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और 100% समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम एक वीक के अंदर उस पर बढ़िया तरीके से टॉपिक पे ऊपर वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ जरूर जाके यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।